माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, तख्तियों में डंडी लगाकर आना ये सदन के लिए उचित नहीं है। संसद के गलियारों में आज जो सीन्स हमने देखे वो शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जब जो बिल्स जो हैं, जो 3 बिल्स जिनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी वो इंट्रोड्यूस किए, जिनके नाम थे कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 और जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। जब उन्होंने ये बिल्स इंट्रोड्यूस किए तो जो विपक्ष है वो बहुत हंगामा कर रहा था, स्पेशली जो टीएमसी के सांसद थे वो सारे के सारे दिन में थे और बहुत नारेबाजी जो है वो कर रहे थे। लेकिन इस सबके बीच जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने जो बिल्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले इस बिल के ऊपर आपत्ति जो जताई वो थे AIMIM के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनका ये कहना था कि ये जो बिल है इसके जरिए जो केंद्र सरकार है वो एक पुलिस स्टेट बनाना चाहती है इस देश को, क्योंकि इस बिल के सहारे जब तक किसी के खिलाफ मामला प्रूव भी नहीं होगा उसे अपनी गद्दी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। यानी आप एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद नंबर आया मनीष तिवारी का। उनका ये कहना था कि जो कानून है, कानून ये कहता है कि एक शख्स तब तक इनोसेंट माना जाता है, बेगुनाह माना जाता है जब तक उसके खिलाफ जो मामले हैं वो प्रूव नहीं कर दिए जाते। लेकिन इस बिल में उल्टा है। इस बिल में ये है कि आपको 30 दिन के अंदर, जब आपके ऊपर केस दायर हुआ है और आप कस्टडी में हैं, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ये जो बिल है इनमें प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर ये बिल जो है, अगर कोई उनके ऊपर केसेस है उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा और उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसके ऊपर बहस हो रही थी। इसके बाद नंबर आया NK प्रेमचंद्रन साहब का। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने एलाइज के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहती है। उन्होंने ये बोला कि वो ये वाले बिल के जरिए, इस कानून के जरिए वो बिहार के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अपना जो है वो रसूख रखना चाहते हैं, अपना जो दबदबा है बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद नंबर आए जब, लेकिन NK प्रेमचंद्रन बोल रहे थे तब TMC के जो सांसद हैं कल्याण बैनर्जी वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि SIR जो है वो वापस लिया जाए, वापस लिया जाए। बहुत सारे नेता जो हैं वो दिन में थे और आवाज़ जो है वो उठा रहे थे। MK वेणुगोपाल जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो उन्होंने भी अपोज किया इस बिल को और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपोज करती है। उन्होंने हवाला दिया, इनफैक्ट उन्होंने एक सवाल पूछा केंद्रीय गृह मंत्री से कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तब कुर्सी छोड़ी थी जब उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था और वो गुजरात के जो थे होम मिनिस्टर थे और गृह मंत्री थे। इसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई दी। उनका ये कहना था कि जो भी उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए थे वो सारे के सारे झूठे थे। यही वजह है कि उन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और उन्होंने साथ में इस बात को भी सफाई दी कि जब उनके ऊपर मामले चल रहे थे तो उन्होंने किसी भी गद्दी में जो है वो बने नहीं रहे, उन्होंने रिजाइन कर दिया गया था। और उन्होंने ऑपोजिशन से सवाल पूछा कि आप क्या हमें मर्यादा सिखाओगे। This bill is to sabotage the basic principle of the... तो ये तू मैं जो है उसका स्तर जो है वो और ज्यादा बढ़ता गया। इसके बाद जो धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका ये कहना था कि केंद्रीय गृह मंत्री अपनी बातों पे बोल रहे हैं कि हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, लेकिन ये चुनावी रैलीज में कहते थे महाराष्ट्र में कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस वहां पर रजिस्टर हैं वो चक्की जो है वो पीसते रहेंगे। लेकिन अपने बयानों पर वो टिके नहीं और उन्होंने उसी शख्स को महाराष्ट्र का जो है वो उप मुख्यमंत्री बना दिया है। तो ये जो तू मैं का सिलसिला है ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर वो खूब चल रहा था। इस बीच जो लीडर जो ऑपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बिल को फाड़ भी दिया और कुछ ने जो है उन्हें दिन के अंदर भी लहराया और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनकी तरफ भी फेंका। इस बीच जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर किरेन रिजिजू वो वहां पर पहुंचे और धक्का मुक्की का जो एक सीन है वो वहां पर देखा। उन्होंने बोला कि जितने भी विपक्षी नेता हैं उन्हें अपने वापस सीट पर जाना चाहिए। ये सिलसिला जो है वो चला, हाउस जो है वो लगभग 15 मिनट के आसपास चला और उसके बाद जो ओम बिरला हैं जो स्पीकर हैं उन्हें 3 बजे के लिए ये हाउस को अडजर्न कर दिया है। हालांकि ये जो बिल्स हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब देखना ये होगा इसका आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने जो ये दृश्य देखे पार्लियामेंट में वो शायद हमने कभी नहीं देखे थे। अब हाउस जो है वो दोबारा से 3 बजे रिकन्वीन होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।